मिठाई ले आई, चाय भी ले आती साथ में। जी माँ जी अभी ला रही हूँ। और दोपहर को कोई पनीर की सब्जी बना लेना। और छोटी बहू को चाय के लिए पूछ लिया? वो तो अभी सो के ही नहीं उठी माँ जी। चल तो ठीक है फिर, सोने दे उसे, उसे उठाना नहीं। पर माँ जी अब तो दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अरे तो फिर क्या हो गया, 12 बजने वाले हैं तो? तू जानती नहीं है वो कितने बड़े घर से आई है? बड़े घरों में ऐसी देर तक सोते हैं। जा किचन का सारा काम निपटा ले। वैसे सुलेखा एक बात तो कहनी पड़ेगी, तू बड़ी किस्मत वाली है जो तुझे बड़ी बहू जैसी संस्कारी बहू मिली। बड़ी बहू में क्या खाक संस्कार है? इसके आने के बाद क्या बदला हमारे घर में? बदला तो छोटी बहू के आने के बाद है। छोटी बहू के आ जाने से मेरा घर भर गया। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? देखो टीवी रखा है, अंदर फ्रिज है, ये सोफे हैं। मुझे तो बस तेरी बड़ी बहू ही दिखाई देती है। इस सामान पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लगता है आप मेरे बेटे की तरक्की देख के जल गई हैं। अरे मैं क्यों जलने लगी भला? तभी तो जब से आई है बड़ी बहू की तारीफ किए जा रही है। आप तो बस मिठाई खाइए। मैंने तो वही कहा जो सच है। एक दिन तुझे भी ये बात समझ आ जाएगी। चल अब चलती हूँ। आ गया तू? जी माँ, खाना खाने आया था, अभी फिर जाना है। ला फिर अपनी कमाई दे दे। कितना कमाया सुबह से? आज सुबह से तो कोई कमाई नहीं हुई। सुबह से कस्टमरों का इंतजार कर रहा था, कोई कस्टमर आया ही नहीं। अरे तो शाम तक इंतजार करता ना। पर तुझे तो खाने की पड़ी होगी। अरे भूख को थोड़ा बर्दाश्त करना सीख। अपने छोटे भाई से कुछ सीख ले। सुबह जाता है, शाम को ही घर वापस आता है। अरे आ गए आप? चलिए आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इसको सुबह नाश्ते में जो सब्जी बनाई थी ना, वही दे देना। पनीर की सब्जी छोटी बहू के लिए बचा के रखना। पर पनीर की सब्जी तो मैंने काफी बनाई है माँ जी, ये भी खा सकते हैं, कम नहीं होगी सब्जी। तेरे को जितना बोलती हूँ ना उतना ही किया कर। वैसे भी ये खाली हाथ ही आ गया है, कमाई धमाई तो इसकी कोई होती नहीं है। अब इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं है ना माँ जी। मैं देख रही हूँ तेरी कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है। अगर इसको पनीर खाने का इतना ही शौक है ना तो पहले कमा के लाए। अरे कोई बात नहीं है ना, बस पेट ही तो भरना है। मैं सुबह की सब्जी से ही खा लूंगा। वैसे भी ये पनीर फनीर मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। ये क्या, तुम पनीर की सब्जी क्यों ले आई? माँ ने देख लिया ना तो बहुत कलेश करेंगी। माँ जी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी मैं तीनों टाइम खाना बनाती हूँ और मेरा पति वो खाना ना खाए तो क्या फायदा मेरा खाना बनाने का। आप तो बस मुझे खा के बताइए कि कैसी बनी है। अरे तुम्हारे हाथों में तो जादू है, खाना बनाने में तुम्हारा मुकाबला कोई कर सकता है भला? मुझे माँ जी का आपके प्रति ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ जी आप में और देवर जी में हमेशा भेदभाव करती हैं। तुम ये छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाया करो। माँ आप घर की बड़ी हैं, उनका स्वभाव तो हम बदल नहीं सकते ना। वैसे भी माँ का एहसान तो मैं मरते दम तक नहीं चुका सकता। मैं तो अनाथ था ना, उन्होंने ही तो पाल पोस के बड़ा किया है मुझे, वरना मेरे असली माता पिता ने तो मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। पर अनाथ आश्रम से भी तो आपकी माँ अपनी मर्जी से ही आपको लेके आई थी, तो अब वो आपसे ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? क्योंकि सुलेखा के अपने 2 बच्चे जो हो गए। इनके आने के बाद ही 2 बच्चे हुए ना माँ जी के, इस लिहाज से तो माँ जी को इनको और ज्यादा प्यार करना चाहिए। पर माँ जी तो इनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है पापा। अरे बहू, तू अपना दिल छोटा मत कर, सुलेखा की बात को जाने दे। मैं तो हूं ना, मेरा मन जानता है। मैंने अपने तीनों बच्चों में कभी फर्क नहीं किया। चल खैर इन बातों को छोड़ बहू, मुझे खाना खिला दे, मुझे बहुत भूख लगी है। जी पापा अभी 2 मिनट में लेके आई। अरे बहू तू उठ गई? जी माँ जी अब जरा मेरा नाश्ता लगवा दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू रुक अभी, मैं अभी अंजलि को बोलती हूँ। अंजलि, अंजलि। जी कहिए माँ। जरा सविता को बोल कि नाश्ता लगा देगी छोटी बहू के लिए। जी माँ अभी बोलती हूँ। अरे छोटी बहू तू ऐसे खड़ी क्यों है? आप बैठ मेरे पास, मैं पहले नाश्ता कर लूँ माँ जी। और हाँ माँ जी नाश्ता मैं मेरे रूम में ही करूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, जहाँ तेरा मन करे वहाँ नाश्ता कर, ये तेरा ही तो घर है। मैं सोच रही थी माँ जी आज मार्केट चली जाती हूँ और वहाँ से आपके लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ ले आती हूँ। मेरे लिए साड़ियाँ लाएगी? जी माँ जी अब ये साड़ियाँ आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती हैं, मैं चाहती हूँ आप महंगी महंगी साड़ियाँ पहना करें। जीती रहे बहू जीती रहे, कितना सोचती है तू मेरे बारे में। एक तू है और एक वो सविता है। आज तक जो मेरे लिए एक भी साड़ी लाई हो उसे तो शायद ये पता ही नहीं होगा कि सास के लिए साड़ियाँ भी लानी होती हैं। ओहो माँ जी आप चिंता क्यों कर रही हैं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आप देखना मैं आपका कितना ध्यान रखती हूँ। अरे ऐसे ही तुझे मैं लक्ष्मी थोड़ी कहती हूँ, तू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप आ गई है हमारे घर में। अरे ये भाभी कहाँ गई? भाभी, भाभी लगता है अपने कमरे में है। सुबह 5 बजे से लेके अब काम खत्म हुआ है, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। काम कर करके मेरी तो कमर में भी दर्द हो गया, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ये क्या भाभी आप यहाँ सो रही हैं? छोटी भाभी के नाश्ते का क्या हुआ? आपको पता है ना इस समय छोटी भाभी को नाश्ता चाहिए होता है, आपको तो जब देखो आराम की पड़ी रहती है। चलिए जाइए और छोटी भाभी का नाश्ता तैयार कीजिए। दीदी सिर्फ चाय तो बनानी है, आप ही बना के दे दीजिए।
सकती है। वैसे भी मैं सुबह से काम कर करके थक गई हूँ, मुझसे इतना काम नहीं होता है दीदी। कल से तो वैसे भी मुझे नौकरी पे जाना है, सिर्फ आज का ही दिन है, वो भी आधा दिन तो काम करने में ही गुजर गया। थोड़ा आराम तो मेरा भी बनता है ना। तुम्हें पता है ना, छोटी भाभी को काम करने की आदत नहीं है, और वो क्यों चाय बना ले। अब मेरे मुंह लगने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जाओ और चाय बनाओ भाभी के लिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे कमर में बहुत दर्द है, बस आधा घंटा आराम कर लेती हूँ दीदी। अच्छा, तो कमर में दर्द है तुम्हारे? तुम्हारी कमर तो अब माँ से ही सही करवाती हूँ मैं। अच्छा, इस बड़ी बहू की इतनी हिम्मत कि इसने छोटी बहू के लिए नाश्ता बनाने के लिए मना कर दिया। और बहाना भी तो देखो मैं क्या बना रही है, कह रही है मेरे कमर में दर्द है। इसकी कमर का दर्द तो आज मैं ठीक करती हूँ। और मारिए माँ, इनकी आवाज हमारे आगे कुछ ज्यादा खुलने लगी है। आज इसकी कमर का दर्द ही तो सही करना है मुझे, बहुत बहाने बनाने लगी है आजकल। मैं बहाने नहीं बना रही हूँ माँ जी, मेरी बात का यकीन कीजिए। और तो और माँ, पता है ये क्या कह रही थी? ये कह रही थी कल से ये अपनी नौकरी भी शुरू करेंगी। क्या कहा? नौकरी शुरू करेगी? मेरे मना करने के बावजूद? तो घर के सारे काम क्या तेरा बाप करेगा आके? बस कर सुलेखा, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बहू को तू ऐसे मार रही है? अरे ऐसे कैसे बस कर दूं? आज तो मार मार के इसकी चटनी बना दूंगी। आजकल ये काम से बहुत काम चोरी करने लगी है। ये और इसका पति इस घर में मुफ्त की रोटियां खा रहे हैं। सविता बेटा तू उठ। आप सामने से हट जाइए, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इस दो कौड़ी की औरत के लिए आपने मुझ पे हाथ उठाया? ये हाथ तो मुझे बहुत दिन पहले उठा देना चाहिए था, तो आज तू इतना बिगड़ती ही नहीं। तूने तो आज सारी हदें लांघ दी। अरे शर्म आती है मुझे तुझे अपनी पत्नी कहते हुए। मैंने सुना तो था कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, पर आज अपने ही घर में देख भी लिया। आखिर क्या बिगाड़ा है बड़ी बहू ने तेरा? अरे इसने आज तक दिया ही क्या है इस घर को? इसने आज तक बिगाड़ा ही है। सच पूछो ना, ये और इसका पति दोनों इस घर के लिए बोझ हैं। मैंने कितनी बार कहा था तुम्हें, अभिषेक को जहाँ से लाई हो ना वहीं छोड़ाओ। पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है। तू अब हद से ज्यादा बोल रही है। तू कैसे भूल गई? अभिषेक की वजह से तेरी गोद हरी हुई थी। पहले सब तुझे बांझ बांझ कह के पुकारते थे। अपना वो समय तू कैसे भूल गई? अभिषेक के आने के बाद ही तेरी जिंदगी में बाहर आई थी, और तू अभिषेक को ही बोझ बोल रही है। लानत है तेरी सोच पे। मुझे कुछ नहीं पता। अगर ये औरत इस घर में रहेगी तो काम तो इसे करना ही पड़ेगा। मुफ्त की रोटियां तो इसे नहीं खाने दूंगी मैं। मैंने तो काम करने से कभी मना नहीं किया माँ जी, और शायद नौकरी पे जाने के लिए तो तूने ही बोला था ना। पूछिए इससे, अगर ये नौकरी पे जाएगी तो काम कौन करेगा? तेरी छोटी बहू भी तो अब इस घर में आ गई है ना, काम के लिए तो उसको बोल। मेरी छोटी बहू को काम करने की आदत नहीं है, आप जानते नहीं है वो कितने बड़े घर से आई है। पर अब वो हमारे घर आई है, और तुझे पता है हमारा बड़ा घर नहीं है। जैसे छोटी बहू इस घर की बहू है, ऐसे ही बड़ी बहू भी इस घर की बहू है। तो सारा काम बड़ी बहू क्यों करे? तेरी छोटी बहू क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहू कोई काम करे। अब इतने बड़े घर की बेटी हमारे घर में आ गई है, ये क्या कम बात है? आपने देखा नहीं अपने साथ वो कितना दान दहेज लेके आई है। और तो और हमारे करण की नौकरी भी उसके पापा के ऑफिस में लगी हुई है। ये जो आज आप ऐशो आराम देख रहे हो ना, ये सब छोटी बहू की बदौलत है, वरना अभिषेक ने आज तक हमारे लिए किया ही किया है। मेरी छोटी बहू का ये एहसान मानो जो आज तीनों टाइम सब्जी खा रहे हो, वरना अभिषेक के राज में तो चटनी से रोटी भी नसीब नहीं होती थी। पर मुझे लगता है चटनी से रोटी हमारे लिए ज्यादा अच्छी थी। कम से कम हमारे घर में शांति तो थी। तेरी छोटी बहू जब से आई है, हमारे घर की शांति भंग हो गई है। सविता बेटा तू चल मेरे साथ, मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए साड़ी लाई हूँ। ला दिखा कैसी है साड़ी? सचमुच साड़ी बहुत अच्छी है बहू। सच कहूँ ना बहू, अब जाके अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनने का मौका मिला है, वरना एक समय तो ऐसा था कि 2 साड़ियों में ही मैंने वक्त काट दिया था। ओहो माँ जी, पहली बातों को भूल जाइए, आप तो बस आज को एंजॉय कीजिए। अब तू जो आ गई है ना, अब तो जिंदगी में मौज ही मौज है। अच्छा माँ जी, अब 1 कप चाय तो पिला दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी अंजलि को बोल के तेरे लिए चाय बनवाती हूँ। पर माँ जी, अंजलि तो घर पे नहीं है, शायद कहीं बाहर गई हुई है। भाभी भी अभी काम से वापस नहीं आई है। वैसे माँ जी, ये भाभी क्या नौकरी करती हैं? अरे कोई नौकरी नहीं करती, एक स्कूल में चपरासी है ये, और तनख्वाह भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, महीने के 7,000 रुपए कमाती है। क्या कहा माँ जी, भाभी चपरासी की नौकरी करती है? हाँ और क्या, वो छोटे बच्चों का स्कूल नहीं होता, उसी में चपरासी की नौकरी करती है। मुझे तो सुन के भी शर्म आ रही है माँ जी। मुझे पता होता ना कि भाभी चपरासी की नौकरी करती है, तो मैं तो उनके हाथ का पानी भी नहीं पीती। मैंने तो उसको लाख बार समझाया है कि अब उसे ये चपरासी की नौकरी करने की क्या जरूरत है। अब तू जो आ गई है हमारे घर, उसके बाद भी भाभी नहीं मानी। मान तो जाती अगर उस दिन तेरे ससुर बीच में ना आए होते। तेरे ससुर की बहुत लड़ाती है ना वो। खैर आप ये सब छोड़िए माँ जी, जाइए मेरे लिए 1 कप चाय बना लाइए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस अभी बना के लाई तेरे लिए चाय। लीजिए माँ मेरी तनख्वाह। अब तो आप खुश है ना माँ? तू तो मेरा लाडला बेटा है, तुझसे भला कैसे खुश नहीं होंगी मैं।
वरना कुछ लोगों को तो इस घर में सिर्फ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। आज भी कुछ कमाई नहीं हुई होगी तेरी, रोज खाली हाथ ही घर आ जाता है, क्योंकि जानता है ना तू अच्छे से, तेरा छोटा भाई है ना, तेरा और तेरी बीवी का खर्चा उठाने के लिए। ये देख तेरे छोटे भाई की तनख्वाह, लगता है तेरे असली माँ बाप को भी पहले से ही पता चल गया था कि तू किसी काम का नहीं निकलेगा, इसीलिए उन्होंने तुझे अनाथ आश्रम में फेंक दिया। उन्होंने तो फेंक दिया, पर मेरी मत मारी गई थी जो मैं तुझे उठा के इस घर में ले आई। अरे अरे क्या हुआ आपको? चलिए उठिए, ये सब ड्रामे करने की मेरे सामने कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? आपको इनकी हालत दिखाई नहीं दे रही है? उठा के ले जा अपने पति को अंदर, मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है, मनहूस कहीं का। बस बहुत हुआ माँ जी आपका, बंद कीजिए अपनी बकवास। ये तुम क्या कर रही हो सविता? आप आज मुझे नहीं रोकेंगे, मैं आज इनसे खुल के बात करना चाहती हूँ। अरे वाह, आज तो चपरासी के मुंह में भी जबान आ गई। देख रही है ना छोटी बहू, ये चपरासी भी आज मुझसे बात करेगी। बोल, मैं भी तो सुनूं जरा क्या कहना चाहती है। आज के बाद माँ जी मैं अपने पति की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपने आज तक जो मुझे कहा सुना वो सब मैंने बर्दाश्त किया, अपनी बेइज्जती भी बर्दाश्त की। अरे चपरासियों की क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। सविता क्यों माँ के मुंह लग रही हो? चलो यहाँ से। माँ? किसकी माँ? कैसी माँ? क्या ऐसी माँ होती है? इस औरत को माँ बोल के माँ शब्द का अपमान मत कीजिए। मैंने आज तक जो आपके जुल्म सहे ना, वो मेरा डर नहीं, मेरे संस्कार थे। क्योंकि मेरे मायके में मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे बड़ों का सम्मान करना सिखाया। पर आप तो किसी सम्मान के काबिल ही नहीं है माँ जी। नफरत करती है ना आप मेरे पति से, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती ना, तो फिर ठीक है, हम आज अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ देंगे। अरे घर छोड़ती है तो छोड़ दे, ये सुना किसे रही है? मुझे जरूरत नहीं है तेरी और तेरे पति की। जा चली जा यहाँ से और अपने पति को भी ले जा। मेरी बड़ी बहू क्यों चली जाए इस घर को छोड़ के? इस घर को छोड़ के कोई जाएगा ना तो वो तू जाएगी। सुना है तू तो बहुत बड़े घर से है, तो अपनी सास का ख्याल तो तू रख ही सकती है। बोलना बहू, चुप क्यों है? हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं? आपको क्या लगता है पापा, मैं अपनी माँ का ध्यान नहीं रख सकता? हाँ हाँ क्यों नहीं रख सकता। अब तू इतना अच्छा खासा कमाता जो है, बड़े घर से पत्नी भी ले आया है, तो भला अपनी माँ को अपने साथ रखने में तुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चलिए माँ, आप हमारे साथ चलिए। अब मैं आपको इस घर में 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। आप अपना घर छोड़ के कहाँ जा रही है माँ? इस घर से कोई जाएगा तो वो मैं चला जाऊंगा। ये तो क्या बोल रहा है अभिषेक? जाने दे अपनी माँ को। अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो मुझे मंजूर है, मैं अपने घर में ही रहूंगी। मेरा अभिषेक इसी घर में रहेगा, पर हाँ तेरे साथ नहीं, अलग घर के ऊपर वाले हिस्से में। मुझे मंजूर है। तो देखो महारानी के तेवर दिखा रही थी मुझे। हाय माँ जी, सचमुच वो तो ऐसे तेवर दिखा रही थी आपको जैसे कहीं की चौकीदारनी नहीं, कहीं की पटरानी लगी हो। जिस दिन मौका लगेगा ना, इसे अपने पैरों में ऐसा झुकाऊंगी ना कि झुकते झुकते इसकी कमर ही टूट जाए। पर माँ जी, अगर भाभी हमारे साथ ही नहीं रहेंगी तो घर का काम कौन करेगा? तू किस दिन काम आएगी? तू भी तो इस घर की बहू है, घर का काम आज के बाद तू करेगी। सुन लिया ना भाभी आपने, घर का काम आज के बाद आप करोगी। मैंने कभी घर का काम नहीं किया, मुझे घर का काम करने की आदत ही नहीं है, और वैसे भी मुझे काम करने की क्या जरूरत है? घर का काम आज के बाद तुम करोगी। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे? हाँ हाँ ठीक तो हो जाएंगे, पर आपके पति के दिल में छेद है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसमें कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? यही कोई 40-50 हजार रुपए। इतने पैसों का इंतजाम हम कहाँ से करेंगे? आप परेशान मत होइए, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा। बड़ी भाभी होती थी तो कम से कम ये घर के काम तो नहीं करने पड़ते थे, अब तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। माँ, आप सुन रही है ना? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। हाँ हाँ सुन रही हूँ। अरे कोई बात नहीं है, थोड़े से काम ही तो करने पड़ रहे हैं घर के, बदले में ये कितने ऐशो आराम मिले हुए हैं हमें। ये ऐशो आराम की जिंदगी तेरी छोटी भाभी की देन है। आपको कोई काम नहीं करना पड़ता ना, इसीलिए आप ये बात बोल रही हैं। कम से कम पहली वाली जिंदगी में सुकून तो था, छोटी भाभी ने तो मुझे नौकरानी बना के छोड़ दिया है। अरे धीरे बोल, कहीं तेरी भाभी ने सुन लिया तो। माँ जी, माँ जी, माँ जी कहाँ है आप? माँ जी आपने सुना, बड़े भैया के दिल में छेद है और डॉक्टर ने उन्हें तुरंत ऑपरेशन करने के लिए बोला है। सुना है माँ जी, आजकल भाभी भैया के ऑपरेशन को लेके बहुत परेशान है। अगर उन्हें 40-50 हजार रुपए कोई दे देना भैया के ऑपरेशन के लिए, तो भाभी कुछ भी कर सकती है। फिर तो ये हमारे पास बहुत सुनहरा मौका है। तू समझ रही है ना बहू, मैं क्या कहना चाहती हूँ?
मैं समझ गई माँ जी कि मुझे क्या करना है। पता नहीं 40-50 हजार रुपए का इंतजाम मैं कैसे कर पाऊंगी। बड़ी बहू, क्या हुआ पापा, पैसे का इंतजाम हुआ? मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया बहू। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, पर तू कहाँ जा रही है बहू? पैसे का इंतजाम करने। ये लो पैसे, पूरे 50,000 रुपए हैं। पर मेरी शर्त तो याद है ना? जी देवरानी जी, अच्छे से याद है। खबरदार जो मुझे देवरानी जी कहा। तेरे जैसी 2 कौड़ी की औरत जो मेरे घर की नौकरानी है, वो भला मेरी देवरानी कैसे हो सकती है? आज के बाद मैं तेरी मैडम जी हूँ। जी समझ गई मैडम जी। अब जाओ यहाँ से, अपने पति का ऑपरेशन करा के तुरंत काम पे वापस आओ। घर पे बहुत काम पड़ा है, और इसको अच्छे से समझा देना। एक दिन की भी छुट्टी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। सुन लिया ना तूने? माँ जी क्या कह रही है? जी मैडम जी। वैसे आज इसके मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनाई दे रहा। उस दिन तो बड़े तेवर दिखा रही थी, नाक रगड़ती हुई आ गई ना मेरी चौखट पे। अब तू क्यों खड़ी है यहाँ? अब जा यहाँ से। अब जाके कहीं मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। मतलब अब मुझे घर का काम नहीं करना पड़ेगा। अरे अब तू क्यों करने लगी घर का काम? घर का काम करेगी हमारी नई नौकरानी। जीती रह बहू, जीती रह। तूने तो सचमुच वो कर दिखाया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। सचमुच पैसे में बहुत ताकत होती है, और वो ताकत मेरे पास है माँ जी। इसलिए मुझसे पंगा लेना किसी पे भी भारी पड़ सकता है। पापा, इनके लिए सूप बना के लाई थी, ये जब जाए तो इन्हें खिला देना। ठीक है पापा, फिर चलती हूँ। किसको पता था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अपने ही घर में मेरी बहू आज नौकरानी बन के रह रही है। लानत है मुझ पे, मैं अपने बहू और बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाया। आज खाने में मेरे लिए क्या बनाया? दीदी आपको बेसन की सब्जी पसंद है ना, वही बनाई है। पर मुझे बेसन की सब्जी नहीं, पास्ता खाना है। फिर बेसन की सब्जी का क्या करूं? मुझे नहीं पता क्या करना है, और मैं तो नहीं खाऊंगी। ठीक है, मैं आपके लिए पास्ता बना देती हूँ। मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं, वो भी धोने हैं। जी ठीक है दीदी। मुझे मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, आपने प्रेस करके कहाँ रख दी है? वो तो मैंने आपकी अलमारी में ही रखी थी। तो फिर ढूंढ के दे दो मुझे, और मेरे जूते भी पॉलिश कर देना। जी ठीक है, अभी कर देती हूँ। मैं आज खाना थोड़ा देर से खाऊंगी, और हाँ, मेरे लिए गरम गरम रोटियां ही सेकना। ऐसा ना हो पहले ही सेक के रख दे। इसीलिए इस घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ किचन में बैठ के इंतजार करना। पर माँ जी, आप तो जानती है ना, मुझे इनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। वो सब मैं नहीं जानती, ये सब तेरे घर की परेशानी है। मुझे तो रोटियां गरम ही चाहिए। और हाँ, छोटी बहू के सैंडलों पे धूल जमी हुई है, जाके जरा साफ कर दे। जी जी अभी कर देती हूँ। अब इनके पास मैं कैसे जाऊंगी? इनका भी तो ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। एक मिनट सुन, तू कहाँ चल दी? जी माँ जी, इनके पास जा रही हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती अभी। ऐसे मत बोलिए माँ जी, इनको मेरी जरूरत होगी। लगता है तू शर्त भूल गई है। शर्त के मुताबिक तू ना कोई हमसे सवाल करेगी ना जवाब देगी। तू सिर्फ वही करेगी जो हम तुझसे करने के लिए बोलेंगे। ये खाना खाने के बाद बर्तन कौन उठा के रखेगा मेरे? और आज मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है, तुझे वो भी दबाने पड़ेंगे। अब बहुत रात हो चुकी है माँ जी, अब तो मुझे इनके पास जाने दीजिए। मैंने कहा ना, चुपचाप आके बैठ जाए यहाँ। हाँ अब ठीक है। बड़ी बहू, तू यहाँ बैठी है? पापा आप यहाँ? आप इन्हें अकेला छोड़ के क्यों आ गए पापा? मैं तुझे लेने आया हूँ। पर ये कहीं नहीं जा सकती, अभी इसे मेरे पैर दबाने हैं। मैंने कहा ना बहू, तू जा, सुलेखा से मैं खुद निपट लूंगा। आखिर आज आपको मेरी याद आई गई। तेरे जैसी बेशरम औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तू याद रखना, बहुत पछताएगी तू एक दिन। पछताना तो आपको पड़ेगा, मुझे नहीं। सारे ऐशो आरामों को ठुकरा के और तुम वहाँ झोपड़ी में पड़े हुए हो। मैं अपनी झोपड़ी में ही खुश हूँ। आ गई तुम? आखिर कहाँ रहती हो तुम? जी वो माँ जी के पास ही थी, माँ जी को मुझसे कुछ काम था। पर माँ को तुमसे क्या काम होने लगा? वो तो तुमसे नफरत करती है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, अब माँ जी काफी बदल गई हैं। वो तो अब मुझसे बहुत प्यार करने लगी हैं, मेरे बिना रह ही नहीं सकती। आपने देखा नहीं, सारा सारा दिन मुझे अपने पास बुला के रखती हैं। क्यों झूठ बोल रही है बहू? सविता क्या झूठ बोल रही है पापा? भगवान के लिए चुप हो जाइए पापा। क्यों चुप हो जाऊं बहू? आखिर बात क्या है पापा? तेरी माँ तेरी पत्नी को कोई प्यार प्यार नहीं करती है, बल्कि तेरी माँ ने तेरी पत्नी को नौकरानी बना के रखा हुआ है। तेरे ऑपरेशन के 50,000 रुपए छोटी बहू ने दिए थे, और उन 50,000 रुपयों के बदले में उन्होंने सविता को अपने घर की नौकरानी बना लिया। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ यही सच है। आज अपनी बेबसी पे मुझे बहुत रोना आ रहा है पापा। मेरी माँ ने अपनी बहू को अपने घर की नौकरानी बना लिया।
मुझे माँ से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी पापा। माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तू चिंता मत कर, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। जैसे ही पैसे मेरे हाथ में आएंगे ना, मैं तेरी माँ के मुंह पे मारूंगा उन पैसों को और अपनी बहू का ये बंधन छुड़ा लूंगा। बस तू अपना ध्यान रख। सविता ने जो भी कुछ किया वो तेरे लिए ही तो किया। मैं माँ को इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा पापा। उसे तो माफ करना भी मत कभी। आज आपको मेरी याद आई गई? मैं तुझसे नहीं, छोटी बहू से मिलने आया हूँ। बुला उसे। पर छोटी बहू से आपको क्या काम आन पड़ा? ये मैं उसे ही बताऊंगा। जी कहिए पापा, मुझसे क्या काम था आपको? मैं तुझे तेरे पैसे लौटाने आया हूँ जो तूने बड़ी बहू को दिए थे। पर इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाए? ये तेरे लिए जरूरी नहीं है। ले छोटी बहू, अपने पैसे पकड़। और आज के बाद बड़ी बहू तेरी नौकरानी नहीं रही। मेरी बड़ी बहू पे कोई बंधन नहीं होगा। माँ जी, अब क्या होगा? अब घर का काम कौन करेगा? अब तो तुझे कोई और काम वाली ढूंढनी पड़ेगी। चलो, मेरे पैसे तो मुझे मिल ही गए, मैं कोई नई काम वाली रख लूंगी।